क्या सरकार तक कौन सा पैगाम देना चाहते हो? देखिए, सरकार से हम एक पैगाम देना चाहते हैं। फर्स्टली इस टाइम जो हमारे पर एक कजिया खड़ा किया हुआ है वो एसटी स्टेटस टू अपर कास्ट। सरकार से हम कहते हैं हाथ जोड़ के कि ये ना करें। तो अगर वो होगा, आपने मार्च की झलकियां देख ली, बिल्कुल, तो उससे बड़ा तूफान खड़ा होगा। तो बाकी जो है, जो अच्छी चीजें हैं, वी अप्रिशिएट कि सरकार ने हमें FRA दिया, सरकार ने हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, सरकार ने और बहुत सारी चीजें करी, उनको हम अप्रिशिएट कर। मैं ये बता रहा हूँ मरकजी सरकार ठीक कर रही है। शायद आपको लगता है जर्नलिस्ट को तो सच को सामने लाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सच बात है, बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। और मैं आपको सरकार ने बैठाया चीजें सरकार की एंडोर्स करो। तो हम तो कहते हैं जहाँ ठीक है, आपने आप मुझे कह रहे हैं कि आपको सरकार ने बैठाया। अगर आप सत्ता में होते बता, आपने एक एलिगेशन ही लगाई, आपको सरकार ने यहाँ पर बिठाया, तो आप लोग इस चीज को बढ़ावा दो। अगर आप सत्ता में होते आप क्या करते? एक बार राहुल गांधी ने कहा कोरोना आ रहा है और तूफान आएगा। फिर आपने देखा क्या हुआ, कितनी लाशें उठी। फिर गंगा के मसलन जलाने के लिए वहां उनकी वो नहीं था, कब्रिस्तान नहीं बचे थे दफनाने के लिए। ठीक है, फिर दरियाओं में बहाए। मैं आपको आखिरी दम तक, मैं आपको मरते मरते तक, मैं आपको चाहे मेरा लास्ट वक्त क्यों ना हो, मैं आपको ये बताऊंगा मरकजी सरकार ठीक करी। जाहिर परवाज साहब, आप ये बात सच है कि कहीं ना कहीं पे नाइंसाफी हो रही है। हाँ, हो रही है। हाँ। और वो नाइंसाफी गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों के और पहाड़ी समुदाय के लोगों के साथ हो रही है। हाँ। आजकल का गुजर बकरवाल वो भी आज IAY के लिए तरस रहा है। कई गांव में लाइटें नहीं लगी है, कई गांव में स्कीम नहीं पहुंची है, कई गांव में रोड नहीं पहुंचे हैं। वो कौन से लोग हैं? गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, है ना। लेकिन आप एक स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आपने उन इलाकों के लिए क्या किया? मेरे पास कुछ नाम है, मैं आपको बता देता हूं आपने क्या किया। जब सरकार नहीं मानती है, हमने 100-150 यूथ की एक डंडा टीम रखी हुई है साथ में। फिर हम उसको फिर बड़े पीसफुल तरीके से, मतलब 100 यूथ आपका एकदम ट्वीट कर देता है एक इशू पे। ठीक है, एक ऑफिसर पे मुसीबत बन जाती है, आप समझिए। अगर फिर भी हल नहीं हुआ, फिर हमारे पास एक हल है कि भाई हम जो मैन पावर है लोगों को लेके किसी ऑफिस के सामने बैठ जाते हैं, धरना देते हैं, सारे मसले हल होते हैं। क्यों नहीं कोई MLA बन सकता है? हाँ, मुझे बताइए। राइट, सही बात। आपको भी जीने का हक है ना? मैं मानता हूँ। तो अगर महबूबा मुफ्ती का भाई बन सकता है, सुनिए ना, मुफ्ती सैयद की बेटी बन सकती है, तो गुजर या पहाड़ी समुदाय का कोई नहीं बन सकता। मैं भी वही बात कर रहा हूँ ना। अगर वहां का बुखारी इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो ये अल्ताफ बुखारी नहीं करेगा। आप मुझे बताइए, जो इलाके गुजर समुदाय के लोगों के इलाके हैं, वहां पर विकास नहीं हो रहा, बताइए किसकी गलती है? देखिए, सबसे पहले तो गलती है, मैं कहता हूं कि जो मेरी कम्युनिटी के लीडर्स थे। आज प्रेजेंट टाइम में किसकी गलती है? तो आज के प्रेजेंट टाइम में सरकार की, जो यहाँ की सरकार है, गलत बात, सरकार है, गलत बात, सरकार पहुंचनी चाहिए। गलत बात, मैं कहता हूँ ना, गलत बात। मेरे पास सरकार की गलती, बंडल ऑफ सरकार की गलती नहीं जनाब, एग्जाम्पल सरकार की गलती। आज कौन है? नहीं सरकार आज है ही नहीं। आज सरपंच को सारे पावर्स दिए गए जनाब। तो सरपंच बेचारा, देखिए ना, मेरी सुनिए बात, सरपंच को सारे पावर्स दिए गए मेरे पास। खैर मकदम है निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। स्टेट प्रेसिडेंट गुज्जर एंड बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस के जो चौधरी जाहिद परवाज हैं, उनसे हम आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हम आपको ये भी बताते चले, सबसे पहले हम इसका खुशामदीद करते हैं। जाहिद परवाज जी, आपका खैर मकदम है। आप हमें ये बताइए कि हाल ही में एक रैली निकली, जबकि ST के खिलाफ वो आप लोग निकले थे। अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने जब इनिशिएटिव लिया, जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, तो पहाड़ी समुदाय के लोगों को भी इस ST के जुमरे में हम लाएंगे, तो उससे आप लोगों को क्यों खटक गई? देखिए, हमने जो आप कह रहे हो कि मसलन जब ये सरकार ने एक प्रपोजल लाया था कि हम जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, जो हम तो उनको कहते हैं कि सारे के सारे ऊंची जातें जितनी हैं, अपर कास्ट के लोग, तो पहले सरकार के पास कोई मतलब क्लियर है ही नहीं कोई एजेंडा कि भाई किन लोगों को, किन कास्ट को वो ST स्टेटस देना चाहते थे। तो उसको लेकर पिछले 2 सालों से जब ये चीज़ें डिस्कस होना स्टार्ट हुई, तो बेसिकली असल में पहाड़ी समुदाय को 4% PSP की एक रिजर्वेशन जो थी वो सरकार ने दी थी ऑलरेडी। तो हम कहते थे कि जब
370 के बाद उनको एक रिजर्वेशन दे दिया आपने, तो फिर क्या मजबूरियां बनी कि ये एक और चैप्टर खोलने की कि आप उनको एसटी का स्टेटस दे दो। ये असल में इसलिए हुआ था क्योंकि हमारी जो कुछ सीटें थी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जब यहाँ पे हुई आर्टिकल 370 के बाद, तो कुछ सीटें जो थी वो रिजर्व हुई, और असल में जो था कॉमन पहाड़ी, जो आम पहाड़ी था, उसने ये मूवमेंट नहीं छेड़ी थी, बल्कि ये स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने इस मूवमेंट को, उनके लीडरों ने, जो पहाड़ी लीडर बीजेपी पार्टी के अंदर थे, उन लोगों ने ये मूवमेंट छेड़ी थी। क्योंकि रजौरी पुंछ एक ऐसा रीजन था जहां पे पार्टी की एंट्री नहीं हो रही थी, तो उनको लगा था कि आप गुज्जर और पहाड़ी करके हम इस रीजन में एंट्री करते हैं, और इन लोगों को जब हम ये एसटी वाला मसला कहेंगे तो ये बरादरी जो है वो पार्टी के साथ जुड़ेगी। तो ये इशू स्टार्ट हुआ था। तो हमने तो जिस दिन से ये आइडिया मसलन पब्लिक हुआ, तो हमने उस दिन से उसको डिफेंड करना स्टार्ट कर लिया, उस पर बोलना स्टार्ट कर लिया था कि सरकार आखिर कोई क्लियर आइडिया लेके आएगी किन लोगों को आप एसटी का स्टेटस देने। जाहिद परवेज साहब, आपको मैं यहाँ से एक बात बताऊंगा। इससे पहले अगर हम बात करेंगे कश्मीर घाटी की, तो कश्मीर घाटी के अंदर या तो कोalition सरकार बनती थी या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे राज करती थी। उन दिनों इस चीज को नहीं छेड़ा गया, लेकिन जब उनका यहाँ से जब धारा 370 की बात करें, जब बीजेपी मरकज में आई, उसके बाद धारा 370, धारा 35A को उन्होंने अच्छी तरीके से यहाँ से निश्चित रूप की अगर हम बात करें, निश्चित रूप से उन्होंने उसको खत्म कर दिया। तो बीजेपी का, यानी कि भाजपा का एजेंडा था कश्मीर घाटी के नहीं बल्कि पूरे भारत विश्व के अंदर, जो ये हम आपको बताएंगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया ना। देखो सिंपल बात यह है कि अगर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत करती थी, तब गुजर समुदाय के लोग और पहाड़ी समुदाय के लोग ढोल बजाते थे, और कश्मीरी जो अगर हम कश्मीरियों की बात करते थे, वो भी निकलते थे इन चीजों के सामने, हर जलसे में आगे आगे निकलते थे। लेकिन अब जब ये किसी चीज के लेके ये अब भटक रहे थे, वो चीज नेशनल कॉन्फ्रेंस तो नहीं दे पाई ना। तो अब अगर वो स्टेटस उनको ये दे रहे हैं, भाजपा की अगर हम बात करें, अब अगर वो दे रहे हैं, अगर वो कुछ स्पेशली दे रहे हैं, तो गुजर समुदाय के लोगों को इसमें आप क्या एक तरफ से अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि मसलन उनको पीएसपी की 4% रिजर्वेशन जब सरकार ने दे दी, 4% पीएसपी की रिजर्वेशन आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जिसका एक आम पहाड़ी को बेनिफिट, जो चाहता था पहाड़ी कि मुझे रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उसमें मसलन आपका एक क्राइटेरिया रखा था कि 8 लाख से जिसकी इनकम कम होगी उसको पीएसपी की सर्टिफिकेट मिलेगी। तो फिर ये कौन सी मजबूरियां बनी कि फिर जनाब ये चैप्टर जो था दोबारा खोल लिया कि शेड्यूल टाइम का। और आपने देखा कि जब गुज्जर, एक आम गुज्जर जो था, बकरवाल जो था, वो सड़कों पे था, वो प्रोटेस्ट कर रहा था, आपने किसी आम पहाड़ी को नहीं देखा कि वो एसटी स्टेटस मांगने के लिए सड़कों पे, बिकॉज दे वर हैप्पी विद दैट कि जो रिजर्वेशन उनको मिली हुई थी उसमें 42% रिजर्वेशन। अब मैं आपको बड़े पते की बात ये बता रहा हूं कि आरबीए जो आपके पास 20% थी, अब कम होकर 10% रह गई। अब जब ये पीएस, अब अगर हम मानते हैं कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देती है सरकार उनको, अभी तो हम बैठे लेने नहीं दिया, ये पीछे सेशन हो गया, विंटर सेशन, सारा ये था कि भाई उनका बिल आ जाएगा, हमने नहीं लाने दिया, हमने पूरा लड़ा उसके लिए। हमारा 20-22 दिन का एक मार्च चला, रजौरी में ऑफ हुआ, सरकार से डायलॉग इनिशिएट हुआ 18 दिनों में। तो हमने ये कहा था सरकार को कि क्लियर कट आप इनको, आपने जो मसला सबके साथ हो, सबके विश्वास की बात की, हमने सरकार के पास जाके स्टैंड क्लियर कर दिया कि हमारा स्टैंड क्लियर है कि अपर कास्ट जो है वो एसटी स्टेटस के लिए डिजर्व नहीं करते। अब मानते हैं कि साथ सरकार जो है सबका साथ सबका विश्वास है ना, वो जो उनका नारा है वो करना चाहती है। मैं कहता हूं कि एक मिर्जा जो है पहाड़ी कम्युनिटी का, तो एक कश्मीरी कम्युनिटी का सह मिर्जा बुखारी साहब, जो हमारा मसलन कोई भी बुखारी साहब है, जो जैसे हमारे पुंछ के बुखारी साहब है या दूसरा कोई बुखारी, रजौरी पुंछ वाला, उड़ी या करना से जो लेना चाहते हैं, तो वो, और फिर जो हमारा अल्ताफ बुखारी साहब है वो किस क्राइटेरिया में आया, क्या उसका विकास और उसका विश्वास क्यों नहीं जीतोगे आप, उसको क्यों नहीं उसका स्टेटस हक मिलेगा। हम कहते हैं कि सरकार के पास कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि सरकार किसको, हम तो ये कहते हैं कि हमारा ये मुतालबा था कि भाई स्टेट में मिक्सचर ऑफ कास्ट हो जाएगा, यहां बेशुमार जाते हैं। मसलन देखिए आप, जो हिंदू कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं, पहाड़ी कम्युनिटी के, जो है जैसे गुप्ता, वर्मा, शर्मा, ब्राह्मण, राजपूत, ठीक है, अब जब वो स्टेटस मांग रहे हैं, वही जो डोगरा जम्मू वाला आपका,
जो सांबा कठुआ में रहता है, रामबन के ऊपर वाले पहाड़ पे रहता है, उधमपुर में रहता है, रियासी राम है ना, डोडा किश्तवाड़ में रहता है, तो भी उस वर्मा शर्मा को कैसे आप इनकार करोगे, कल उसको उसका स्टेटस नहीं दोगे? जबान तो वो बोल लेता है, जो पहाड़ी रजौरी पूंछ वाला बोलता है या दूसरा बोल सकता है। अब हम कहते हैं कि मसलन जो दूसरी जो मुस्लिम आइडेंटिटी की जाते हैं, जिसमें सैयद है, जिसमें मलिक है, जिसमें मिर्जा है, जिसमें लोन, तांत्रे, परे, वानी, डार वगैरह, ये सारी कास्ट है। ये तो सिमिलर कास्ट कश्मीरी कम्युनिटी की भी है। आप भी एक रूरल एरिया में रहते हो, वहां 3 बरादरी के लोग रहते हैं, गुज्जर, पहाड़ी या कश्मीरी। ठीक, तो वहां का जो गुज्जर है वो कश्मीरी भी बोलता है, पहाड़ी भी बोलता है, जो पहाड़ी है वो कश्मीरी बोलता है, गोजरी भी बोलता है, और जो कश्मीरी है वो भी गोजरी बोलता है और पहाड़ी भी बोलता है। अब एक पहाड़ी की और कश्मीरी की जात मिलती जुलती है, तो अब उस कश्मीरी को कैसे रोकोगे? बिल्कुल, वो भी कल दावा करेगा ना। हाँ, अब जब ये इलेक्शन लड़ने की बात है, हम कहते हैं कि वैली में एक सीट रिजर्व हो जाती है, जैसे लारनो को करना की सीट रिजर्व होगी, यहाँ से कंगन वाली सीट रिजर्व होगी, वहां से गुरेज वाली हो गई कश्मीर रीजन में। तो हम कहते हैं कि जब यहाँ से हमारा मियाँ साहब जो है कंगन सीट से इलेक्शन लड़ेगा, तो उसके साथ रहने वाला जो हमारा मीर साहब है, जो पीडीपी से है, उसको आप कैसे रोकोगे? वो कैसे इलेक्शन नहीं लड़ेगा फिर? उसके लिए भी तो उसकी कास्ट भी तो वहां के मीर से मिलती जुलती है, करना कुपवाड़ा वाले से मिलती जुलती है। बिल्कुल, तो फिर एक का आप साहब विश्वास और ये जीतना चाहते हो। हम कहते हैं कि ये रियल ट्राइबल आइडेंटिटी को बलडोज करने की कोशिश थी, जिसके खिलाफ हमने मार्च निकाला था। हमारा स्टैंड क्लियर है, और जब सरकार इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेगी, हमें कहा गया है कि भाई हम नहीं करेंगे, और अभी तक पूरे उतरी सरकार, जो हमें आश्वासन दिया बैठ के, उसमें कहा नहीं देंगे। देखिए, जब गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर आए, तो उन्होंने सीधे क्लियर कट में कहा कि गुर्जर समुदाय के लोगों का कोई भी जो स्टैट्स है वो नहीं छीना जाएगा, उनके कोटे से कुछ नहीं छीना जाएगा। लेकिन जब उसने क्लियर कट किया गया, कहा था, वो साफ शुद्ध अल्फाजों में कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी आप लोग प्रदर्शन पर आए, ऐसा क्यों? जो बात से बात बनी, फिर आप लोग प्रदर्शन पर आए, ऐसा क्यों किया? उनकी स्टेटमेंट का हमें एहतराम है। शायद जो चीजें उनके साथ दिल्ली में बैठ की चीजें डिस्कस हुई, उन्हें ये कहा गया कि भाई गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी, ये तीनों एक माँ के बेटे हैं, 2 को हक मिला, 1 को हक नहीं मिला, पहाड़ी को हक नहीं मिला। असल में ये चीजें क्लियर नहीं हुई कि भाई इस तरह का मिक्सचर ऑफ कास्ट है, लेकिन हमारे ट्राइबल मार्च जो था उसने ये सारी चीजें क्लियर की। उससे पहले ये चीजें सरकार के सामने क्लियर नहीं थी। बिल्कुल, इस मार्च के बाद जो थी ये चीजें क्लियर हुई कि यहाँ मिक्सचर ऑफ कास्ट है। रियल ट्राइबल्स को मसलन ये कजिया खड़ा हो जाता सरकार के लिए, हम मान लेते हैं कि सरकार दे देती, लेकिन अगर हमने इसका प्रोटेस्ट किया, अगर हमने इसका ये किया, तो मुझे लगता है कि अब ये सरकार के लिए कजिया इसलिए खड़ा होता। यूपी बिहार वाला जो वोट देता है वो कहाँ, वो कहता है हमारा भी जनाब वहां का, आप देखते हो कितना बिहारी जम्मू कश्मीर में आके काम करता है। अगर पॉवर्टी एलिवेशन का कोई प्रोग्राम है का, ये आप है ना रिजर्वेशन देके, तो कल उनको नहीं दोगे आप। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग, आपसे मैं एक सवाल, सीधा सा सवाल, और मेरे प्रश्न का उत्तर आप अच्छी तरीके से देंगे। जी। अब मुझे ये बताइए, आपको नहीं लगता है कि गुर्जर समुदाय के लोग, चाहे पहाड़ी समुदाय के लोगों को अच्छी तरीके से बेवकूफ बना सकता है इंसान? हाँ, बनाया जा सकता है, बिल्कुल। नहीं, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। नहीं, बना सकते हैं। बन गए हैं ना जनाब, बन गए हैं। आप मुझे बताओ, आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं गुज्जर बकरवाल यूथ कॉन्फ्रेंस के, जी, है ना? आप मुझे बताइए, यहाँ पे एक परसों ही एक मूवमेंट चली, परसों ही हाल ही दिनों में, कुछ महीने हुए, एक मूवमेंट चली, गुज्जर महासभा। जी, मुझे बताओ क्या है वो, क्या फंडा है? They are nothing, कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि लोगों के कहीं मसले हल होते हैं और आम आदमी कहीं अप्रोच कर पाता है। कैसे? नो वे, अल्लाह कसम, मैं ये सही कहता हूँ कि भाई जहाँ पे आज ये जो ये है ना ऑफिसरी राज है, तो इस ऑफिसरी राज में आप फिर भी जहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपका होता था, कहीं एमएलए था, कहीं दूसरा आदमी था, उसके पास आप जाके बात करते थे। आज वो डबल बोझ जो है एक ऑफिसर पे पड़ गया है, वो कितना काम करेगा? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको, देखिए उनको तो ना, मसलन उनको किसी, मुझसे क्या ताल्लुक है जी उसका,
एक ऑफिसर को मन आएगा वो काम करेगा, नहीं मन आया नहीं करेगा। अरे भाई क्यों नहीं करेगा, वो उसके लिए तैनात रखा गया है ना। एक ऑफिसर नहीं, सरकारी खजाने को वो ऐसे चूने नहीं लगाएगा ना। जाहिद परवाज साहब नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं, नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप गलत दिशा नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप मरकजी सरकार, मरकजी, आप मुझे पता, गुर्जर समुदाय का कोई भी व्यक्ति आज तक सरपंच बना नहीं बना, नहीं बने, क्यों नहीं बना, क्या बात, आप मुझे बताइए। नहीं बना, बहुत सारे उस तरीके से, हाँ, मुझे ये बता, जिस तरीके से मरकजी सरकार ने हर सुविधा उसके लिए रखी, आज गुर्जर समुदाय का लोग या फिर पहाड़ी समुदाय के लोग अगर वो सरपंच बनते, वार्ड मेंबर बनते, आज वो सीना ठोक के अपनी वो क्या बोलते हैं इसको, हम काम लेते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट से काम लेते हैं, ऑफिसर को फोन करते हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, जब पीडीपी की सरकार थी, अगर सच तब गुर्जर कम्युनिटी लोगों को या बकरवाल कम्युनिटी लोगों को, या फिर नहीं, गलत बात, आप गलत बोल रहे हैं जनाब, नहीं, आप गलत जनाब, आप गलत जनाब, आप सुनेंगे जब तो फिर सारी चीजें क्लियर होगी। नहीं, आपने कहा ना कि नहीं हो रही है, मेरी सुने ना, आप बताइए। परसों ही मेरा एक कन्वर्सेशन हुआ, उसको आज स्टेट वाइस प्रेसिडेंट लिया गया है, मेरी सुनिए, और बीजेपी की इतनी देन है, मेरी सुनिए, अब तो बीजेपी इतना कुछ दे रही है ना, वो स्टेट प्रेसिडेंट एक पार्टी का है, हाँ, नहीं, पार्टी तो वही है ना, मोर्चा के अंदर है ना, मुझे, हाँ ठीक है, बिल्कुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन सा अभी तक स्टेट प्रेसिडेंट बना? गुर्जर बकरवाल में स्टेट प्रेसिडेंट नहीं, मोर्चा के थे, नहीं, कौन, जैसे शेड्यूल ट्राइब कोई मोर्चा के लोग थे। अरे जनाब, गुर्जर बकरवाल कोई सेल मंजरी आम पर नहीं थे ना, मंजरी आम पर नहीं थे, ये नहीं हम कहते हैं पार्टी ने, अरे जनाब नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं ना। पार्टियों को वोट चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले को, कांग्रेस वाले को, बीजेपी वाले को, पीडीपी वाले को, या जो और दूसरी पार्टी है स्टेट में, उनको वोट चाहिए, लेकिन उनको दबाया जाता था ना। नहीं, मान लेते अगर आप लोगों को कोई पोजीशन दी जाती थी। जाहिद परवाज साहब, मेरा छोटा सा प्रश्न है, मेरी सुनिए ना बात, मैं आपकी बिल्कुल बात सुनूंगा, लेकिन यहाँ पर आपने मरकजी सरकार को यहाँ पे बताया ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, खानदानी राज तो उन्होंने खत्म किया। कहाँ से खत्म? अरे यार, फारूक अब्दुल्ला तो जेल में था ना, जब अभी उमर अब्दुल्ला भी जेल में था, छोड़िए उनको देखो ना, आज वो भी निकालेगी, क्यों? मेन स्ट्रीम की मैं बात बोल रहा हूँ। जब हमारी कम्युनिटी पे आओगे, आप खाने वाले टाइम में अगर खाता नहीं, मैं तो वही बात बोल रहा हूँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ, उन्होंने तो 70 साल में बेड़ा गर्क किया ना यहाँ पर, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी ने, मुझे लगता है कि बीजेपी ने सबसे अच्छा किया यहाँ पर। हम मानते हैं कि स्टेट की, देखिए हम मानते हैं कि स्टेट की पॉलिसीज जो हो सकती है डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा है कि जब मसलन हालात के बदलने के साथ, हम नहीं कहते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं किया, हम नहीं कहते कि कांग्रेस ने हमारे, हाँ, नाइंसाफियां की। जब एफआरए की इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ मसला था, ये एक कानून है जो अवाम का कानून है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसमें कश्मीरी भी जो है, जिसमें डोगरा, वो भी तो बीजेपी ने, जो फॉरेस्ट डेवलपर्स है, रहने वाला, जंगल के पास रहने वाला, उसको उसका अधिकार मिलेगा। अब जब ये आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हो गई, उससे पहले हम ये डिमांड कर रहे थे कि आप जम्मू कश्मीर में इसको लाओ। 2017 में मैंने 11 पेजेस का बिल ड्राफ्ट करके पीडीपी के लेजिस्लेटर एडवोकेट कमर चौधरी से, जो राजौरी से है, तो हमने हाउस में सबमिट भी करवाया था, और हमारी सरकारें जो यहाँ की थी, पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने बिल्कुल उसका सपोर्ट नहीं किया। हमें पता है कि वहां पे इनजस्टिस हुआ। मसलन अगर वो एक्ट, देखिए ये एक्ट जो था ये अवाम का है, कानून का। एक चीज होती है, दिल्ली से कानून बन के आता है, वो आप पे डंडे के जोर पे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, ठीक है। जैसे आज वो स्टेट लैंड है जो है, जमीनें खाली करवाने का एक प्लान बनाया जा रहा है, तो वो सरकार का कानून है, अवाम पे इम्प्लीमेंट होगा डंडे के जोर पे भी। अरे वो तो होगा, सुनिए, निश्चित रूप से वो जमीन छोड़नी पड़ेगी, देखिए ना, वो जमीन छोड़नी पड़ेगी, ये कानून, वो जमीन छोड़नी पड़ेगी। बात सुनिए ना, अगर चाहे मैं कश्मीरी की बात करूं या फिर हर व्यक्ति की बात करूं, जिन्होंने भी सरकारी जमीन ली है, सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। मैं उसमें जवाब दूंगा ना आपको। देखिए एफआरए की बात करके, जब एफआरए का मसला आया, तो मैं कहता हूं कि ये अवाम का कानून है, मैंने लिख के देना है सरकार को, बिल्कुल, जो मैं लिखूंगा सरकार वो एक्सेप्ट करेगी, अच्छा कानून है। तो अब हम कहते हैं कि बीजेपी ने ये नहीं किया था इम्प्लीमेंट, ये 370 हटा। जब 17 में हमने ये कानून लाया ना असेंबली में, तब बीजेपी और पीडीपी थी ना हुकूमत में, तब लाल सिंह जी ने जम्मू में डंडा रखा हुआ था, जब वो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, जब बाली भगत थे उसने रखा हुआ था डंडा। हम नहीं कहते कि उन्हीं के टाइम में ज्यादा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के टाइम में भी हुआ था, बहुत सारे लोगों के, मतलब उस वक्त इतनी मीडिया नहीं थी, इतनी सोशल मीडिया नहीं, इतनी चीजें हाईलाइट नहीं होती थी। तो अब जब कि हम ये बीजेपी को इसका क्रेडिट दे रहे हैं, किसका, एफआरए का क्रेडिट दे रहे हैं कि ठीक है जी इन्होंने इंप्लीमेंट किया, अब जब वो प्रॉपर ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होगा
लोगों को राइट्स मिलेंगे। अब इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट के क्लेम जो है वो दफ्तरों में पड़े हुए हैं, कोई नहीं देख रहा उनको। अब जो आपने स्टेट लैंड की बात की ना, जब आप जाओगे ना, मुझे लगता है कि पूरा जम्मू जो है ना, कश्मीर की मैं बात नहीं करता हूँ, कश्मीर में इतने लोगों के पास स्टेट लैंड नहीं है। जब आप जम्मू में चलाओगे ना, हर गांव के हर आदमी के पास स्टेट लैंड है, हर फॉरेस्ट लैंड है, शामलात दे है, घास चरा, इस तरह की जमीनें उनके पास है। आप समझिए, और सबसे ज्यादा स्टेट लैंड, ये तो स्टेट में बहुत बड़ा तूफान उठने वाला है। आप आने वाले दिनों में आप नोट रख करके रखो, जब उन लोगों को निकालने की कोशिश की जाएगी ना, तो स्टेट में बहुत बड़ा तूफान उठने वाला है, जिसको मरकजी सरकार नहीं थाम पाएगी। आप याद रखना, आज नोट करके रखो। और ये जो बार बार ये तुरुस किया जा रहा है ना, तो मुझे लगता है ये सरकार इस तरह के हरबे कर रही है। नहीं, किस बारे में तुरुस किया जा रहा है? तुरुस किया जा रहा है ना, कभी कोई लेके आ जाती है सरकार इशू, कभी कोई लेके आ जाती है। तो जब ये तुरुस ज्यादा हो जाएगा ना, आप समझते हो मेरी बात, जब ये तुरुस ज्यादा बढ़ जाएगा, हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर ये लावा फूट जाएगा। और अब आज ये स्टेट लैंड वाला मैं कह रहा हूँ, आई एम रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम पीपल, है ना, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। पीपल आर इन एप्रीहेंशन, वो खदशात में है कि भाई हम लुटने वाले हैं, शायद हम पे तूफान आने वाला है। तो जब किसी ने वहां पे थोड़ा सा ये कर दिया ना, तो ये लावा भड़क जाएगा और सरकार इसको रोक नहीं पाएगी। अच्छा जाहिर परवाज़ साहब, आप मुझे ये बताइए, आप इस वक्त विरोध में बात कर रहे हो, सीधे ही बात विरोध में चल रही है। आप मुझे एक बात बताएं, 70 सालों में जब अच्छी पॉलिसीज नहीं होंगी, मैं ये कहता हूं पॉलिसी ठीक है, आपको मुझे नहीं लग रहा आपको क्या इन पॉलिसियों के साथ है, लेकिन पॉलिसी ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, मरकजी सरकार ठीक कर रही है। शायद आपको लगता है जर्नलिस्ट को तो सच को सामने लाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ये सच बात है, बिल्कुल सच बात है। और मैं आपको सरकार ने बताया चीजें सरकार की एंडोर्स करो, तो हम तो कहते हैं जहां मान लेते हैं, ठीक है, आपने बात नहीं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपको सरकार ने बिठाया। अगर आप सत्ता में होते, बता, आपने एक एलिगेशन ही लगाई, आपको सरकार ने यहाँ पर बिठाया, तो आप लोग इस चीज को बढ़ावा दो। अगर आप सत्ता में होते, आप क्या करते? आप मुझे पैसे देते? कहाँ? आप मुझे देते? आप बोलते ना कि नहीं, आप क्यों देता? फिर आपने ये क्यों बताया? जो सच है सच लिखो। तो वही सच है, मरकजी सरकार सही कर रही है ना, इसीलिए हमें सत्ता में मरकजी सरकार नहीं, हमें सत्ता में इसीलिए गलत बात है जनाब। आपका वार्ड मेंबर आज टेलीफोन के जरिए से अपने इलाके के बारे में जानकारी लेता है। आपका वार्ड मेंबर ही सही नहीं, आपका सरपंच, आपका हर व्यक्ति, आजकल स्मार्टफोन है, आजकल सब कुछ रखा है, मैया रखा है, किसने रखी है? मरकजी सरकार ने। और गुज्जर समुदाय लोगों को मुझे लग रहा है कि आज हम पूरी में भारत विश्व की बात कर रहा हूँ, आज पूरी भारत विश्व अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि इलाके में क्या हो रहा है। जहां तक बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हुई ना, वहां बहुत सारी कमियां भी रह गई। कमी यही है जो आप स्टेट लैंड पे जाके कर रहे हो ना वार, ये एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आप याद रखो, एक बार राहुल गांधी ने कहा कोरोना आ रहा है और तूफान आएगा, फिर आपने देखा क्या हुआ, कितनी लाशें उठी। फिर गंगा के मसलन जलाने के लिए वहां उनकी वो नहीं था, कब्रिस्तान नहीं बचे थे दफनाने के लिए, ठीक है, फिर दरियाओं में बहाए। तो आप याद रखो, आज ये चीज नोट कर रखे, आप रिकॉर्ड रखो। अच्छा, गुज्जर समुदाय जब लोगों को छेड़ा जाएगा, मान लेता इस चीज की भी बात बता, आपकी बात भी मान लेता हूँ, ठीक है, आप हमारे स्टेडियम में हैं, अब आपकी बात भी हमें माननी है, नहीं तो पता नहीं आप सच मरकजी सरकार भी सब कुछ ठीक करे। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको आखिरी दम तक, मैं आपको मरते तक मैं आपको, चाहे मेरा लास्ट वक्त क्यों ना हो, मैं आपको ये बताऊंगा मरकजी सरकार ठीक करी। लेकिन अब आप मैं भी कह रहा हूँ, मेरा प्रश्न सुनिए, जाहिर परवाज़ साहब, आप मेरी जो प्रश्न है, मैं भी सरकार की चीजों को इग्नोर करता हूँ कि ठीक हो रहा है। आप सुनिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना, आपकी बात सुन रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमें आपकी बात भी माननी पड़ेगी। लेकिन आप मुझे बताइए, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं पे नाइंसाफी हो रही है? हाँ, हो रही है। हाँ। और वो नाइंसाफी गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों के और पहाड़ी समुदाय के लोगों के साथ हो रही है। हाँ। आजकल का गुजर बकरवाल वो भी आज IAY के लिए तरस रहा है। कई गांवों में लाइटें नहीं लगी है, कई गांवों में स्कीम नहीं पहुंची है, कई गांवों में रोड नहीं पहुंचे हैं। वो कौन से लोग हैं? गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, है ना। लेकिन आप एक स्टेट प्रेसिडेंट है, आपने उन इलाकों के लिए क्या किया? मेरे पास कुछ नाम है, मैं आपको बता देता हूं, आपने क्या किया। देखिए, मेरी सुनिए बात, आप फंस गए? नहीं फंस नहीं गए, हमारे पास जवाब आंसर। देखिए, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम सरकार के पास जाते हैं लिख के लेके एक ऑफिसर के पास
کہ سر اس فلانے ایریا میں یہ پرابلم ہے, ٹھیک ہے جی, تھرو میمورینڈم, تھرو پراپر چینل. جب سرکار نہیں مانتی ہے, ہم نے 100-150 یوتھ کی ایک ڈنڈا ٹیم رکھی ہوئی ہے ساتھ میں, پھر ہم اس کو پھر بڑے پیسفل طریقے سے, مثلا 100 یوتھ آپ کا ایک دم ٹویٹ کر دیتا ہے ایک ایشو پہ, ٹھیک ہے, ایک آفیسر پہ مصیبت بن جاتی ہے, آپ سمجھ. اگر پھر بھی حل نہیں ہوا, پھر ہمارے پاس ایک حل ہے کہ بھئی ہم جو مین پاور ہے لوگوں کو لے کے کسی آفس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس کوئی پرسنل فنڈز تو ہے نہیں کہ ہم کہیں جا کے روڈ بنائیں, وہ سرکار کو بنانے, بالکل بنانے ہیں. اچھا ہم جا کے پاور لگائیں, وہ سرکار کو لگانی, کیونکہ ہم تو صرف ایک ایکٹیویسٹ ہے. بالکل. ایک ایکٹیویسٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایٹ اے رائٹ ٹائم رائٹ ایشو کو ہائی لائٹ کرے. تو وہ کام ہم کرتے ہیں اور ہم ایڈریس کرواتے ہیں. آپ یقین نہیں کرو گے, جہاں جہاں ہمارے قدم پڑے ہیں نا, جہاں جہاں ہم گئے ہیں, وہاں کوئی ایشو ہوا ہے تو ہم حل کروا کے آئے ہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو 10 سالوں میں ہم نے اپنے ایکٹیویزم کے ذریعے کیا, ہماری کمیونٹی کے لیڈرز نے 70 سالوں میں وہ نہیں کیا. وہ ایم ایل اے تھے, وہ لوگوں کو مثلا کانٹریکٹرز بنا سکتے تھے, ان کو ہوٹیلیئرز بنا سکتے تھے, ان کو اچھی جگہ پہ پہنچا سکتے تھے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں جب ایک ایم ایل اے یا ایک منسٹر جہاں سب انسپیکٹر لگاتا تھا نا, ہمارے لیڈرز ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو پتہ کیا لگاتے تھے, چپراسی 4th کلاس لگاتے تھے. مرکزی سرکار نے آپ لوگوں کو جینے کا حق دکھایا نا, جی دیا نا, میں مانتا ہوں نا. دیکھیے پولیٹیکل ریزرویشن تھی, ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکے, ہماری آرگنائزیشن کے 4-5 ڈی ڈی سیز ہیں اس ٹائم. بالکل 4-5 ڈی ڈی سیز ہیں, اٹس ناٹ اے جوک, یہ بہت بڑی بات ہے ہماری آرگنائزیشن سے. اور وہ لوگ دیکھیے نا, ہمارے پاس ایک لڑکا ہے کلاروس کپواڑہ سے, بالکل چودھری مصطفیٰ راہی, بالکل ہی از این آرفن گائی, ٹھیک ہے, نہ اس کی ماں ہے نہ باپ ہے, بالکل, اور ایک غریب گھر کا لڑکا ہے. آپ دیکھیے جہاں ہم نے یہ بھی کہا کہ جناب ایک فاروق عبداللہ صاحب کا, عمر عبداللہ, اس سے آگے کوئی اور عبداللہ, مفتی صاحب کا فلاں, یہ ریت توڑی ہم نے. ایک یتیم لڑکا ہم نے ایک ماڈل بتا دیا کھڑا کر کے, آپ نے نہیں توڑی, نہیں, مرکزی سرکار ریزرویشن ملی ہمیں, مرکزی ہم مانتے ہیں نا, مرکزی سرکار نے. اگر فاروق عبداللہ کا بیٹا سی ایم مکھی منتری بن سکتا ہے تو گجر سمودائے کا کیوں نہیں کوئی ایم ایل اے بن سکتا ہے؟ ہاں بالکل, رائٹ, صحیح بات, آپ کو بھی جینے کا حق ہے نا, میں مانتا ہوں. اگر محبوبہ مفتی کا بھائی بن سکتا ہے, سنیے نا, مفتی سید کی بیٹی بن سکتی ہے, تو گجر یا پہاڑی سمودائے کا کوئی نہیں بن سکتا. میں بھی وہی بات کر رہا ہوں نا. اب جب ہمیں پولیٹیکل ریزرویشن مل گئی نا, اب ہمیں ڈس امپاور کرنے کے بھی طریقے تو کر رہی ہے نا وہی مرکزی سرکار, نہیں کر رہی ہے. جب اپر کاسٹ کو ایس ٹی اسٹیٹس دے دو گے, سنیے نا سر, آپ کا مثلا جب ان کو آپ جن لوگوں کے برابر کرنے کے لیے آپ نے شیڈول ٹرائب کا سٹیٹس دیا تھا, اب سرکار ان کو دوبارہ پولیٹیکل ریزرویشن دے دیتی ہے, ہم مانتے ہو, تو ہم بھی تو پس گئے نا. پھر یہ اس طرح کا کوئی یتیم لڑکا بنے گا ڈی ڈی سی کیا؟ کیوں نہیں بنے گا؟ پھر وہ لڑکی کوئی 18-22 سال کی 23 سال کی لڑکی ادارہ کی شائستہ جیسا بنے گا. وہ جمیلہ ہے ہماری جو ہے نا ڈی ڈی سی یہ یہاں منزگام آرابل کلگام کی, اس طرح کے لوگوں کو کہاں سے. پھر تو مجھے بولیے نا, مثلا اگر وہاں کا بخاری الیکشن کنٹیسٹ کرے گا تو یہ الطاف بخاری نہیں کرے گا. اچھا مجھے کوکرناگ کی جو سیٹ ریزرو ہوئی ہے وہ پیر زادہ سعید صاحب, جی, جو پہلے آزاد صاحب کے ساتھ گئے, آج پھر دوبارہ کانگریس میں چلے گئے واپس نا, تو وہ بھی ایلیجیبل ہو گئے نا, وہ بھی کل ایس ٹی سرٹیفکیٹ نکالیں گے, ٹھوک بجا کے کورٹ میں جا کے جناب سٹے لائیں گے. وہ جی یہاں کا پیر, پنچ کا پیر ایس ٹی کا سر لے رہا ہے, رائٹ, میرا کیا قصور ہے بھیا, مالسو پیر, بالکل. تو اس کو کیسے سرکار, میں کہہ رہا ہوں نا کہ پھر سرکار دیکھیے نا غلط پالیسیز ہے نا. اگر ہمیں امپاور کرنے کے لیے یہ دیا, پولیٹیکل ریزرویشن دی, اب جب پھر یہی سب کے لیے آپ کھلا کر رہے ہو اس کو, تو ہم کہاں سے امپاور ہوئے؟ سرکار ہمیں موقع تو دے نا. ہم مثلا اگر سرکار کوئی چاہتی ہے ہم سے کہ ہم ان کے ساتھ انصاف کریں, سرکار موقع دے نا, ہم ثابت کر کے دیں گے. آپ سمجھئے, ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں اس چیز کو. ٹائم بہت ہوا ہے, آپ کا ٹائم میں زیادہ نہیں لوں گا. آپ مجھے بتائیے, جو علاقے گجر سمودائے کے لوگوں کے علاقے ہیں, وہاں پر وکاس نہیں ہو رہا, بتاؤ یہ کس کی غلطی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو غلطی ہے, میں کہتا ہوں کہ جو میری کمیونٹی کے لیڈرز تھے, بالکل, انہوں نے ہمیشہ ووٹ دلوایا, ٹھیک ہے, کہا آپ نیشنل کانفرنس کو ڈال دو, اور لوگوں نے اندھے ہو کے کہا میرے لیڈر نے, میرے رہنما نے یہ بات کہہ دی ہے, میں ڈال دوں گا, ٹھیک ہے. لیکن جب ڈیولپمنٹ کی بات ہے تب نہیں کروائی. آج پریزنٹ ٹائم میں کس کی غلطی ہے؟
तो आज के प्रेजेंट टाइम में सरकार की नहीं, जो यहाँ की नहीं, सरकार है, गलत बात है। सरकार है, गलत बात है। सरकार पहुंचनी चाहिए। गलत बात है। मैं कहता हूँ ना, गलत बात। मेरे पास सरकार की गलती, बंडल ऑफ सरकार की गलती नहीं जनाब, एग्जाम्पल। सरकार की गलती नहीं आज जनाब। कौन है? नहीं सरकार आज है ही नहीं कोई। आज सरपंच को सारे पावर्स दिए गए जनाब। तो सरपंच बेचारा, देखिए ना मेरी सुनिए बात, सरपंच को मेरी सारे community का- powers दिए गए मेरे हैं। पास मेरे आई हैव अ फोटोग्राफ ऑफ अ सरपंच जो बेचारा है 70 साल का बुजुर्ग, और वही पुरानी उस चाल वाला है ना, लोही रखता है ऊपर, उसको वीडियो बैठा के रखता है कहाँ, 3 घंटे गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर, कभी उसकी बात नहीं सुनेगा कभी और जी कहते हैं पंचायत में 25 लाख रुपए है। अल्लाह के साथ मैं यहाँ पे आके 300 सरपंचों को ला के खड़ा करूंगा, है ना, जिसके थ्रू से मुझे नहीं लगता है कि उसका CDF जो 25 लाख है ना, उस बेचारे को 1 लाख का भी ये दिया होगा ऑथोराइज, ये तेरे हाथ ही से जाएगा, पता नहीं उसको कौन गड़बड़ कर गया। वी हैव एग्जांपल्स। हमारे सरपंच को आज भी कोई नहीं सुनता है। कहां से पावर है? पंच की तो बेचारे की बात ही नहीं है, नहीं सुनता है कोई। 25 लाख जो उसका हक है वो भी यूटिलाइज नहीं करने देता, वहां वो भी VRW जनाब वो निकाल के खा जाता है। तो अच्छा मान लेते हैं, अब आज आपने ये बात बताई कि गुजर मैं समुदाय कह रहा पहाड़ी हूँ समुदाय, सरपंच की बात ही नहीं, BDC और DDCs आर हेल्पलेस। मैं मान लेता हूँ इस चीज को। अफसरशाही में अब आपने ये बात कही कि हालांकि अगर अब आप हमारे इस मंच से क्या सरकार तक कौन सा पैगाम देना चाहते हो? देखिए सरकार से हम एक पैगाम देना चाहते हैं। फर्स्टली इस टाइम जो हमारे पर एक कजिया खड़ा किया हुआ है वो ST स्टेटस टू अपर कास्ट, सरकार से हम कहते हैं हाथ जोड़ के कि ये ना करें। तो अगर वो होगा, आपने मार्च की झलकियां देख ली, बिल्कुल, तो उससे बड़ा तूफान खड़ा होगा। तो बाकी जो है, जो अच्छी चीजें हैं, वी अप्रिशिएट कि सरकार ने हमें FRA दिया, सरकार ने हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, सरकार ने और बहुत सारी चीजें करी, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो जहां पे जो चीजें गलत हैं, हम ये कहना, एकदम से सिस्टम सारा ठीक नहीं होगा, चीजें टाइम लगेगा, तो चीजें ठीक हो रही हैं, इसमें शक भी नहीं है। तो दूसरा जो हमारा जो स्टेट लैंड का है, तो मुझे हम सरकार से ये भी निवेदन करते हैं कि मुझे लगता है ये आवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। सच में अगर इस तरह की कोई ड्राइव स्टार्ट करनी है ना, तो सरकार उन एरियाज में करे जहां पे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों से छुड़ा के आम आदमी तक पहुंचा जाए, तब हम मानेंगे। अगर आप आम आदमी को डंडा रख के उसको ही उस पर जुल्म करते, तो मुझे लगता है ये नाइंसाफी होगी। ये 2 चीजें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जाहिद परवाज चौधरी, जिनका कुल मिलाकर मानना, और निदाई कश्मीर के टेलीविजन स्क्रीन पर आप हम दोनों को देख रहे हैं कि आज खुसूसी मुलाकात हुई थी इनके साथ। तो कुल मिलाकर इनका मानना यही है कि जो अब नई की पॉलिसी छिड़ी गई है कि जो जमीन को लेकर, या फिर अगर इनके ST की बात करें तो ST के हवाले से भी बात हुई, और कुल मिलाकर इनका मानना यह गुर्जर समुदाय लोगों का हक है, और गुर्जर समुदाय बकरवाल लोगों का ही हक है, और ये इन्हीं का ही हक रहना चाहिए। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि हम पहाड़ी बरादरी का भी सपोर्ट करते हैं, हम उनके विरोध में नहीं है, वो हमारे भाई हैं। इन्होंने कुल मिलाकर कहना यही है कि मरकजी सरकार को चाहिए कि वो इस चीज को देखे, और उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा कि खानदानी राज यहाँ पे खत्म हो। और निश्चित रूप से जो भाजपा की अगर हम बात करें, भाजपा कहीं ना कहीं काम कर रही है, लेकिन उनको गुर्जर समुदाय और बकरवाल समुदाय के लोगों के ऊपर भी नजरसानी करनी चाहिए। अब बने रहिए निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के लिए।